आप सभी का रिएक्शन में सिस्टर के संसार में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, मैं फिर से वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के सामने और आज मैं बात करूंगी महाकुंभ के बारे में, जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए लग चुका है। पूरे एक माह के लिए शायद, हाँ, एक माह के लिए महाकुंभ लगता है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी विवादें भी आ रही है। बहुत तो मतलब कोई कुछ मतलब सब कुछ सब लोग बोल रहे हैं। मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जिनको यूट्यूबर बनना है, अगर उनके अंदर कोई कला नहीं है भैया, तो यूट्यूबर मत बनिए। अब हंस के यूट्यूबर बन सकते हैं, रो के यूट्यूबर बन सकते हैं, गा के यूट्यूबर बन सकते हैं, अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी दिखा के यूट्यूबर बन सकते हैं। किसी के धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मैं एक सनातनी हूँ, मुझे बहुत गर्व है अपने सनातन होने का, और मैं इस चैनल के माध्यम से कभी भी आप लोगों को किसी धर्म को ठेस पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है जो जिस धर्म में है ना, उसका महानता उसको पता है और वो अपने धर्म को छोड़ के किसी धर्म में नहीं जाना चाहेगा, और उसके धर्म को कोई कुछ बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा। सेम ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम किसी के धर्म के लिए बोल रहे तो उसको कितना गंदा लग सकता है। और शायद इस बात से किसी को बहुत बुरा लगेगा, तो मैं बता दूं कि सनातन धर्म बहुत पुराना है, आप सभी को पता होगा, आप मानो या ना मानो। और जो भी नया मतलब इसमें से पंथ निकल के बनता है, एक मतलब टोली टाइप की कुछ भी बनती है, तो वो लोग सबसे पहले टारगेट सनातनी को करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग में फूट डालेंगे तभी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। तो हर धर्म, हर पंथ को उठा के देखिए, वो हमेशा सनातनी पे अटैक करते हैं। बहुत सारे सनातनी हैं जो अलग अलग पंथ को अपना रहे, अपनाइए, वो उनकी मर्जी है। बट जाने के बाद बहुत सारे सनातनी है ना, जो जाने के बाद कहीं बोलते हैं ना, वहां पे ये था, वहां पे वो था। एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये चीज बोलना नहीं चाहिए, मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि सनातन धर्म में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये दलित है, ये है, वो है। जिसको दलित नाम से आप लोग संबोधित कर रहे हो ना, उसको बागेश्वर धाम में बागेश्वर बाबा बोलते हैं ना कि दलित कोई नहीं है, हरिजन होते हैं। और हरिजन मतलब हरि के प्यारे होते हैं, सबसे प्यारे। अगर हमारा ये वीडियो को यूपी बिहार का इंसान देख रहा है ना, तो मैं उनको ये बता दूँ कि हरिजन का मतलब आपको पता होगा। और थावे का नाम आपने सुना होगा, जो कि बिहार में पड़ता है, थावे वाली माँ। और जो वहाँ पे थावे वाली माँ आई थी, वो किसी ब्राह्मण और किसी क्षत्रिय के पास, किसी क्षत्रिय के और किसी ब्राह्मण के शरीर में नहीं, बल्कि वो एक हरिजन जाति के व्यक्ति के शरीर में वो आई थी, प्रवेश की थी। उनके बुलाने पे वो आई थी, ठीक है। तो भगवान कभी किसी को छूत अछूत नहीं बोलते हैं। और बहुत गांव की मैं बात बता रही, गांव में ऐसा होता है ना कि ब्राह्मण लोग होते हैं, तो वो अपने लिए कुछ मंदिर बनवाते हैं, तो उसमें हरिजन लोग की पूजा नहीं करने देते हैं। ये चीज मैंने देखा है और हरिजन को बुरा लगता है और लगने वाली बात भी है। लेकिन आप एक चीज सोचो, क्या आपको भगवान मना कर रहे हैं कि आप मेरी पूजा मत करो? भगवान तो ये भी नहीं बोलते कि मेरी पूजा करो, भगवान बोलते दिल से याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आप अपना मंदिर बनवा लीजिए। किसी का है दम जो आपको रोक दे पूजा करने से? नहीं है ना। लेकिन आप लेके सीधी सी बात है ना, जिनको पूजा पाठ नहीं करना है ना, और उनको मतलब एक टैग लेना है ना, जैसे देखो, अब कहीं भी हम किसी घर में रह रहे हैं ना, वहां से नए घर में जाते हैं तो क्या हमें लोग जानता है, हमें बार बार पूछेगा तुम उस घर में गए, कहाँ से पैसा लाए, कैसे घर बनवाए? तो सीधी सी बात है, जब हम सनातन को छोड़ के कहीं भी जाते हैं तो हम थोड़ा सा आगे आते हैं कैमरे के सामने, बट ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। कभी भी जिस घर में आप पैदा हुए ना, उस घर के सदस्य का अपना रिश्ता नहीं बनाएंगे, कोई नया रिश्ता क्रिएट करते हो, ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन उस टाइम इंसान कुछ कर नहीं सकता है। तो जिसकी जो मर्जी जहां जाए, लेकिन टारगेट ना बनाए, ठीक है। क्योंकि लोगों को अच्छी तरीके से पता है सनातन का टारगेट करने का एक ही तरीका है, क्योंकि बहुत इतने 4 वर्णों में सनातन को बांटा गया है, तो मतलब बहुत सारी जातियां आती है। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ जातियों में झगड़ा हो जाता है, तो लोग बोल देता है तू नीच है, तू ऊंच है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी ना, कोई नीच होता नहीं है। हमारा ये जो ना, ये नीच होता है। मैं तो ये मानती हूँ ना कि जो मतलब मदिरा पान, जो शराब पिए, मतलब मांस मछली खाए, भाई वही नीच होता है मेरे नज़र से। जाति कोई कभी नीच नहीं होती, मैं तो किसी जाति को नीच नहीं मानती हूँ। भगवान के सभी प्यारे होते हैं, तो हम क्यों छोटा बना सकते हैं? भगवान के सामने तो हम खुद छोटे हैं। ये समझने वाली बात है। लेकिन लोगों को इतना अच्छा ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है ना कि आप मेरे इधर आ जाइए, मैं आपको मंथली 3,000 देने वाला हूँ। भाई आपको मंथली 3,000 कब तक मिलेगा, आप बताइए।
ये गलत बात है। मैं तो यही बोलूंगी ना कि भाई आपको जहाँ भगवान ने भेजा है ना वहां पे विश्वास रखिए, वहां पे ढूंढिए मुझे यहाँ पे भेजा तो क्यों भेजा, मुझे किस लिए भेजा। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या जिसके पास बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज है वो कभी ये चीज नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। कभी वो दूसरे पंथ का हो गया, सनातन में नहीं आएगा, कभी सनातनी उधर नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। उनके पास ज्ञान है, उनके पास ये नहीं है कि मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ तो यहाँ नौकरी मिल जाएगा, मैं यहाँ से यहाँ चला गई तो यहाँ से उठा के यहाँ बैठा लिया जाएगा, कभी नहीं। और मुझे इस बात की तो बहुत खुशी होती है ना कि कभी सनातन से कुछ लोग टूट के कहीं जाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं आते और मुझे हंसी बहुत आती है। पता है हर युग में भगवान आते हैं बचाने के लिए, और आपने शायद विष्णु पुराण नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, उसमें कम से कम 10 या 5 साधु बच पाते हैं, बाकी पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है। तो देखिए जब भगवान आएंगे बचाने के लिए ना तो इतने लोगों को क्या करेंगे झुंड में रख के, जो मतलब है ही नहीं इंसान के लायक, समझ रहे हो। तो ये धीरे धीरे कुछ अगर साफ हो रहा है, इधर उधर भटक रहा है तो भटकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं इतना ही बोलूंगी, अपने सनातन के लिए नहीं सबके लिए बोल रही हूँ ना कि आपको आपके भगवान आपके ईश्वर ने जहाँ पैदा किया है ना वहां पे विश्वास रखिए, वहां की चीजें पढ़िए, वहां बिलीव कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। ये नहीं कि दूसरे को टारगेट करे, दूसरे में फूट डाले और वहां से कुछ जनसंख्या इधर लेके आए, ठीक है। मुझे इतना ही जातिवाद के बारे में बोलना है और मैं महाकुंभ के बारे में बात कर रही थी बस इसी के लिए कि कुंभ जब लगा है ना तो ये चीज बहुत ज्यादा ही आ रही है। कोई मतलब क्या ही बताए, कोई अपने पूर्वज का फोटो लेके जा रहा है वहां पे नहाने के लिए, कोई कुछ। अरे भाई मतलब मेरे को तो देख के हंसी आ रही है। मैं तो बात करने वाली थी कुंभ के बारे में और हर्षा रिजारिया के बारे में, तो उनके बारे में नहीं बात करूंगी, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन ये मेरा वीडियो जो भी देखे, जिस भी पंथ के लोग, सनातनी कोई भी देख रहा है ना, तो भाई